हेलो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गए हम अपनी एक और वीडियो के साथ, और आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, इंडिपेंडेंस डे है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। ठीक है, लेकिन फिर भी आज हम अपनी क्लास करेंगे। आज हमारी क्लास बिल्कुल छोटी सी रहेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं आता। आप आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हो। एक ही क्लास में हम पूरा चैप्टर और क्वेश्चन साथ में कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर हमारा। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। क्या मतलब होता है भाई? भाई देखो, जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, है ना। हम वर्ग की बात करते हैं, आयत की बात करते हैं, वृत्त की बात करते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक शब्द और दिया गया है, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। मतलब निर्देशांक से क्या मतलब होता है? निर्देश देना या कोई चीज का बताना, है ना। कोऑर्डिनेट, किस चीज के बारे में समझ विकसित करना। अब यहाँ पे हम क्या वो पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे मेन होता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। मतलब हम कुछ जान रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि भाई कोई भी एक पॉइंट है, हम उसके कोऑर्डिनेट ढूंढने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी भाई देखो, जब भी हम अपने घर पे कुछ मंगवाते हैं ऑनलाइन, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या स्विगी से कोई भी खाना मंगवाते हैं, तो हम अपने घर की लोकेशन डालते हैं ना। कैसे डालते हैं? फलानी रोड पे, उसके साथ में नियर पॉइंट ये है, उस जगह पे आ जाना। बिल्कुल हम एग्जैक्ट ये वाली चीज डालते हैं, है ना। ये नहीं डालते ना न्यू दिल्ली आ जाना। उसके साथ उसका जो, हम जहाँ रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अब जैसे मैं नजफगढ़ में रहती हूँ, तो क्या मैं ये थोड़ी ना बोलूँ कि भैया नजफगढ़ में दे जाना? भाई नजफगढ़ में कहाँ? मुझे मेरा प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा। मुझे अपनी पूरी लोकेशन बतानी पड़ेगी, कहाँ पे आना, कौन से रोड पे आना है, तभी तो वो मेरे घर ढूंढ पाएगा, है ना। इसी तरीके से जब हम बोलते हैं कि भाई देखो, जैसे मैंने ये बना दिया एक पॉइंट यहाँ पे, तो आप बताओ ये पॉइंट कहाँ है? आप क्या बोलोगे? मैम ये पॉइंट ना राइट हैंड साइड के उधर है। तो मैं क्या कैसे समझूंगी कहाँ पे है? मुझे नहीं पता चल रहा फिलहाल। तो हमें कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि हम इस पॉइंट को एग्जैक्ट बता सके ये पॉइंट कहाँ है। और ये हम कैसे बताते हैं? यही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हैं। लगभग हमें लोकेशन ऑफ अ पॉइंट पता चल जाती है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि देखो यहाँ से, भाई टेढ़ी, कितनी टेढ़ी लाइन खींची है। चलो एक सीधी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। मैं बोलूंगी कि यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी है 10, और मैं बोलूं कि यहाँ से इसकी ऊंचाई है 5। तो अब आप लोग बता दोगे ना कि मैम, जब हम जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली बात करते हैं तो डिस्टेंस है 10, और जब हम वर्टिकली बात करते हैं तो डिस्टेंस है 5। तो मुझे पॉइंट का पता चल जाएगा कि भाई आप पॉइंट कहाँ बता रहे हो। लेकिन बिना इसके मुझे नहीं पता चलेगा, और यही हम सीखते हैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, रियल नंबर लाइन, सबको पता है क्या होती है। एक हमारे पास रियल नंबर लाइन होती है। इतनी टेढ़ी लाइन बन रही है। चलो फिर से बनाते हैं, हमारे छोटी बना लेते चलो। ठीक है, एक नंबर लाइन होती है जिसपे यहाँ पे एक पॉइंट होता है 0, फिर एक पॉइंट होता है 1, फिर एक पॉइंट होता है 2, फिर एक पॉइंट होता है 3, और फिर एक पॉइंट होता है 4, एक पॉइंट होता है 5। इसी तरीके से यहाँ पे होता है -1, इधर होता है -2, इधर होता है -3, और इधर होता है -4, और इधर होता है -5। ये सब होता है, ये सब हमने पढ़ा। ये नंबर लाइन में हमने पढ़ा था अपने चैप्टर फर्स्ट में कि एक नंबर लाइन होती है, उसके राइट हैंड साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आज हम इसी का यूज करके अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी समझेंगे। तो ये जो मेरी, और फिर ये लाइन मैंने बोल दी मेरी, एक लाइन ये हो गई। अब अगर मैं इसी लाइन को ऐसे घुमा दूं, है ना, इस लाइन को यहाँ से पकड़ूं और उस लाइन को ऐसे घुमा दूं,
यानी ये लाइन बन जाएगी मेरी कुछ ऐसे। ये लाइन मेरी भैया ऐसे बन जाएगी। तो अभी कैसे बन जाएगी, जो पॉजिटिव वाले हैं वो तो ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 5। इसी तरीके से ये आ जाएंगे मेरे -1, -2, -3, -4, इसी तरीके से -5। ये सारी चीजें आ जाएंगी मेरी। इन्हें क्या बोला जाएगा भाई, देखो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास दो लाइनें होंगी। दो लाइनें कौन सी, एक तो ये लेटी हुई लाइन और एक मेरे पास ये खड़ी हुई लाइन। जो लेटी हुई लाइन है इसको मैं बोलती हूँ एक्स एक्सिस। क्या बोलूंगी मैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो ये मेरी खड़ी हुई वाली लाइन होती है इसको मैं बोलूंगी वाई एक्सिस। लेकिन ये जो वाई एक्सिस है ये बिल्कुल यहाँ होगी, एक यहाँ पे। मतलब जब मैं वाई एक्सिस एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करूंगी तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। मतलब ये तो हमने अलग अलग सीख ली कि भाई मैंने एक ही लाइन को घुमा दिया, लेकिन जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दूंगी ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये 0 यहाँ होगा। इन दोनों, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे ना वहीं पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वहीं पे क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे वही हमारे 1, 2, 3, 4, और इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4। तो जब हम इसको बोलेंगे लेटी हुई लाइन को एक्स एक्सिस और इस खड़ी हुई लाइन को बोलेंगे हम वाई एक्सिस। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके एक और चीज क्या होंगी भाई, यहाँ से 0 से, और ये जो पॉजिटिव नंबर वाले हैं यहाँ पे हम x लिख देंगे, और जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हम इसको लिख देंगे x डैश। इसी तरीके से 0 से y तक हम लिख देंगे y एक्सिस, और ये नेगेटिव के जो नंबर होंगे ना उनको लिख देंगे y डैश। समझ आई इतनी बात। अब अगर मैं इस कोऑर्डिनेट में कहीं पे भी बोलती हूँ एक पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करो, जैसे मैंने बोल दिया ये पॉइंट, अब बताओ कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट कैसे बताएंगे, हम भाई देखेंगे ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो ये कितना दूर है, बताओ कितना दूर है, और यहां से कितना दूर है। तो मैंने देखा जब एक्स एक्सिस की दूरी देखते हैं तो भी 3 है, वाई एक्सिस की दूरी देखती हैं तो 3 है। तो मैं बोल दूंगी ये पॉइंट मेरा इधर एक्स एक्सिस से 3 दूरी पर है और वाई एक्सिस पर भी 3 दूरी पर है। तो मैं समझ जाऊंगी पॉइंट मेरा कहाँ है। और इसको कैसे लिखते हैं भाई, जब हम ऐसा कोई पॉइंट लिखते हैं तो हम पहले तो ब्रैकेट बना देते हैं, फिर जहां ये मेरा एक्स एक्सिस पर, जैसे मैंने ये लाइन खींची कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे, तो मैं 3 लिखूंगी। इसी तरीके से कहाँ पे मिल रहा है मेरा वाई एक्सिस पे, 3 पे, तो मैं यहाँ पे भी 3 लिखूंगी। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, फिर हम लिखते हैं वाई एक्सिस वाला पॉइंट। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। और इसी को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक। यही मेरे होते हैं निर्देशांक, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और इसमें एक मेरा एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, एक मेरा वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस यही पढ़ते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट है वो हमने कहाँ पे लोकेट किया हुआ है। और ये जो पूरा प्लेन मैंने बनाया है जहाँ पे मेरी एक्स एक्सिस भी है, जहाँ पे मेरी वाई एक्सिस भी है, इसको मैं बोलती हूँ कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन। इस पूरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, जहां पे मेरी एक एक्स एक्सिस है, एक मेरी वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट प्लेन। और भाई इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय प्लेन, कार्तीय प्लेन ही बोलते हैं हिंदी में भी। भाई मैंने देखो लिखा हुआ है क्या, कार्तीय तल या निर्देशांक तल, हाँ कार्तीय तल या निर्देशांक तल। तो इसको बोलते हैं कार्तीय तल
या निर्देशांक तल भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक्स और वाई दोनों की बात कर रहे होते हैं। एक और भाई देखो, मैंने आपको बता दिया ये एक्स एक्सिस है, एक बता दिया मैंने वाई एक्सिस, लेकिन ये जो पॉइंट बना ये मैंने एक्स बताया और इसको साथ में बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। समझ आया? अगर मैं पूछती हूँ भाई इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ तो आप बताओगे 3 है। इस पॉइंट का मैं पूछूंगा वाई कोऑर्डिनेट बताओ तो आप बताओगे 3 है। जैसे एक की पॉइंट यहाँ पे भी है भाई, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बता दिया। अब मैं पूछती हूँ आपसे कि भाई इस पॉइंट के मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा? जहां पे ये एक्स पे मिल रहा है तो वो क्या है? 3। तो सबसे पहले हमें एक्स लिखना है 3। वाई कोऑर्डिनेट जहां पे वाई से टकरा रहा है तो वो क्या है? 2। समझ आया? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक चीज और होती है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सीसिया। क्या बोलते हैं? एब्सीसिया। एक होता है मेरा वाई कोऑर्डिनेट, इसका भी एक दूसरा नाम होता है ना? जैसे हमारे भी दो नाम होते हैं ना कई बार, तो इसलिए इसका भी, इसके भी दो नाम है भाई, ठीक है। दूसरा नाम है इसका ऑर्डिनेट। तो ये आपको ध्यान रखना, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं एब्सीसिया, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको ही बोलते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में, हिंदी में इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं कोटि, एक को बोलते हैं भुज, ठीक है। कोटि और भुज। जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं भुज और जो ऑर्डिनेट होते हैं उसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ भी लेना, पर मैं आपको जो बता रही हूँ आप उस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम बोलते हैं भुज और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको हम बोलते हैं कोटि, ठीक है भाई। हिंदी में भी और इंग्लिश, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट भुज और वाई कोऑर्डिनेट कोटि। और हिंदी में अगर एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो बोलेंगे एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, ठीक है। ये ऐसे कैसे रहेगा? कोटि और भुज। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किस बारे में बात होती है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। एक और होता है भाई, देखो एक चीज और, ये मेरी है एक्स एक्सिस, ये मेरी है वाई एक्सिस, ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? ये पॉइंट क्या है मेरा? 0। कहाँ पे मिल रही है? 0 पे। तो इसी को हम बोल देते हैं ओरिजिन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये होता है 0 0। इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 है और यहाँ पे मेरा वाई भी 0 है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम? ओरिजिन। ये बात समझ में आई? इसको हम थोड़ा मोटा मोटा नेक्स्ट पेज पे लिख लें ताकि हमारी जो खिचड़ी पकी है खाने लायक हो जाए, है ना? हाँ भाई वाह, कितनी अच्छी लाइन बनी है। हाँ, अब थोड़ा सुंदर बना। यहाँ पे होता है हमारा 0, यहाँ पे होती है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इतने थे काम चलाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5। इधर वही 1 2 3 4। इधर -1, -2, -3, -4। ये हो गया मेरा x, तो ये हो गया मेरा x डैश, ये हो गया मेरा y, और ये हो गया मेरा y डैश। और एक चीज और भाई, यहाँ पे ना ये कभी भी खत्म नहीं होती, इसमें ना हमेशा ऐसे तीर बना होता है, मतलब ये आगे में, आगे कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ये तीर आपको जरूर बनाना है इसको बनाते टाइम, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, यानी फिर हमने पढ़ा वाई कोऑर्डिनेट, फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या पढ़ा हमने? कोऑर्डिनेट। भाई ये स्पेलिंग गलत हो गया, देख लेना, ठीक है। बस जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। ये हमारा होता है क्या? एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होता है भुज। और दूसरा नाम क्या होता है भाई? दूसरा नाम है बताओ मुझे। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? एब्सीसिया। क्या होता है? एब्सीसिया। और हिंदी में होता है भुज।
और इंग्लिश में ये क्या होता है, ये होता है ऑर्डिनेट। भाई देखो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट एक जैसे लग रहे हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि क्या ऑर्डिनेट है और क्या कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट की जब हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे किसी भी पॉइंट के लिए, अगर किसी पॉइंट की हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो हमें दोनों ऑर्डिनेट पता होने चाहिए। कौन से, एक्स और वाई। सिर्फ एक्स पता होगा, किसी ने बोल दिया कि भाई एक्स है 4, अब 4 तो मिल गया भाई, अब 4 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहाँ 4? तो बोलेंगे 4 और 3 यहाँ, मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो ये आप किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए मेरे को दोनों ही कोऑर्डिनेट्स का पता होना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं बोल दूं एक 0 है एक 4 है, तो कैसे पता चलेगा भाई आपको कौन सा एक्स है कौन सा वाई है? तो जो सबसे जो आगे लिखा है वो एक्स, जो पीछे लिखा है वो वाई है। ये बात आपको याद रखनी है, हमेशा ही आगे एक्स लिखा जाता, हमेशा ही पीछे वाई लिखा जाता। अब इन्होंने बोल दिया एक पॉइंट है एक्स है उसका 0 कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है 4, तो कैसे ढूंढेंगे भाई 0 कहाँ है एक्स पे? एक्स पे 0 तो ये रहा, और वाई पे 4 कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, बताओ ये पॉइंट कहाँ होगा? ये पॉइंट होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर। जब भी हमारा एक्स क्या होता है, जब भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट यानी हमारा भुज 0 होता है, तो वो पॉइंट हमारा किस पे होगा, वाई एक्सिस पर। और जब भी मेरा पॉइंट, अब मैंने बोल दिया 3 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो है मेरी 3 और वाई कितना है 0। तो किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर वाई मेरा 0 है तो ये पॉइंट किस पे लोकेट करेगा, ये पॉइंट होगा मेरा एक्स एक्सिस पर। किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे। क्योंकि वाई तो 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया वाई, और एक्स कहाँ है 3। इसको हम आगे थोड़ी ना बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो वाई 1 2 3 4 हो जाएगा, वाई को तो 0 ही रखना है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट लाई करेगा। ये दोनों बात आपको समझ में आए कि जब जब अगर देखो किसी ने हमें बोल दिया कि भाई एक पॉइंट लोकेट करो एक्स एक्सिस पर, एक पॉइंट लोकेट करो एक्स एक्सिस पर, और मुझे ये बताओ यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी। तो जब उसने बोल दिया कि एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, वाई की वैल्यू वहां पे 0 हो गई। या अगर कोई बोलता है एक पॉइंट लोकेट करो वाई एक्सिस पर और बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, तो जब हमने कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर बनाया है इसका मतलब वहां पे एक्स हमारा क्या है, 0 है। ये बात गांठ बांध लो, दिमाग में घुसा लो, रट लो, 4 बार लिख के देख लो। पर ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जब कोई पॉइंट एक एक्सिस पर होता है तो दूसरी एक्सिस वहां पे 0 होती है। यानी अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो पॉइंट वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, ये चीजें आ गई समझ में। अब यहाँ देखिए, जब मैंने ये लाइन खींची तो ये जो हमारा ये जो शीट है ये कितने पार्ट्स में बट गई भाई? देखो, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया। क्या इनका भी कोई मतलब है? बिल्कुल है। क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी क्या है, सॉरी, ये मेरी वाई एक्सिस है भाई, और ये मेरी एक्स एक्सिस है। और जब मैंने इन दोनों को आपस में क्रॉस कर दिया तो मेरी ये जो शीट है, ये जो मेरी शीट है ये कितने पार्ट्स में बट गई, 4 पार्ट्स में बट गई। अब इसका क्या मतलब भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको। हम्म, इधर मेरा माइनस का 1, इधर मेरा माइनस का 2, इधर मेरा माइनस का, इधर मेरा माइनस का 4। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4। अब इसमें क्या बात होती है भाई, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश ऐसे ही लिखा जाता है कुछ। ठीक है, चतुर्थांश, चतुर्थांश ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। अब ये प्लस प्लस का क्या चक्कर है भाई? देखो, इधर की तरफ हम देखते हैं जो एक्स एक्सिस पर होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लस के नंबर्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब वाई की बारी आती है तो कितने, तो कौन से है यहाँ पे, सब प्लस है। इसका मतलब ये इस चतुर्थांश में जो भी पॉइंट आएगा ना उसमें दोनों ही प्लस के होंगे, एक्स भी प्लस का होगा, वाई भी प्लस का होगा।
जब हम दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो यहाँ पे जो मेरा y है वो तो प्लस की वैल्यू है, लेकिन जब x आता है तो वो किसकी वैल्यू हो जाती है, माइनस की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस का और y प्लस का। तो जब भी मेरा x माइनस का होगा, y प्लस का होगा, तो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड। कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय। इसी तरीके से जब हम तीसरे चतुर्थांश में आते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू भी माइनस होती है, y की वैल्यू भी माइनस होती है, तो इसमें दोनों ही माइनस आ जाएंगे। और जब हम चौथे में जाते हैं तो x मेरा फिर से पॉजिटिव आ गया, लेकिन y मेरा माइनस है। तो इसमें अब देखिए, पहला x हमेशा आगे रखना है, तो x हमारा पहला प्लस का है और y मेरा माइनस का, तो पीछे रखा जाएगा। ठीक है, बस ये इतना ही आपको चतुर्थांश में ध्यान रखना है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। और अगर आपको ये याद नहीं भी रहता है भाई, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा जब अभी पूरा बनाओगे कि माइनस कहाँ पे है और प्लस कहाँ पे है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बस इतना सा ही ये हमारा टॉपिक था, जो आपका बेसिक का वो सब पूरा हो चुका, बस क्वेश्चन के बारे में ये सब मैंने लिख रखा है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सब हिंदी इंग्लिश में सब लिख रखा है, आप ये लोग देख लीजिए। किसी को कोई भी दिक्कत आए तो भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, सिर्फ आपको इनके अलग अलग नाम होते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। ये देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, जो एक्स एक्सिस पर स्थित होती है पॉइंट, वो x0 होती है। ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स आर x0, और जो y पे होते हैं वो 0 y होते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको थोड़ा और जाना तो आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में या जहां पे भी। अब क्वेश्चन की बारी आते हैं, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है भाई। क्वेश्चन में क्या है, पहला देखिए, ये मैंने एक आपको डायग्राम बता रखा है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये M है, L है, S है, B है। ये हमारी x एक्सिस बनी हुई है, ये हमारी y एक्सिस बनी हुई है। आपको बताना है जो B है उसकी लोकेशन क्या है। मुझे बताओ पॉइंट B की लोकेशन क्या है, देखते हैं। अब आप देखोगे भाई, पॉइंट B x पे तो किससे मिल रहा है, 4 से, और y पे किससे मिल रहा है, 3 से। तो 4 और 3 है। अब पहले क्या लिखते हैं, हम x लिखते हैं। x क्या है मेरा, 4, फिर कोमा, और फिर मुझे y की वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू कितनी है, 3। अगर आपको एक ग्राफ देखना आ गया, इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ आ गई, बस और कुछ नहीं है। अगर जिसको थोड़ा बहुत डाउट है वो एक बार क्लास को रिमाइंड करके देख लीजिए या कमेंट कर दीजिए, हम फिर से क्लास ले लेंगे भाई, है ना। अब फिर से हमें देखना है पॉइंट M। पॉइंट M कहाँ है मेरा, ये रहा भाई। पॉइंट M की लोकेशन क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ कि x कहाँ पे है। जब हम देखते हैं, ये देखो मिला भी रखा है, तो x बिल्कुल नेगेटिव की तरफ है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है मेरे यहाँ पे, -3, फिर कोमा, फिर हमें किसकी वैल्यू कितनी है, y की। y कहाँ है, ये रहा। y किस पे मिल रहा है, 4 पे, तो ये मेरी आ गई। तो यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपसे पूछेंगे m के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आपको बता देना -3 -4। ठीक है, इस तरह जो मेरा भाई कोऑर्डिनेट है किसके, बताओ किसके कोऑर्डिनेट, आप बताओ एल के। अब मैं आपसे पूछती हूँ एब्सिसिया कहाँ है, एल का एब्सिसिया की वैल्यू क्या है। एब्सिसिया मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, यानी आपका जो भुज है वो कहाँ है, भुज, भुज मतलब एक्स की वैल्यू। तो भुज देखिए यहाँ पे कहाँ है भाई, ये मेरी एक्स की वैल्यू रही, मेरी एक्स वाली लाइन है। ये देखिए ये रहा एन, कहाँ मिल रहा है, -5 पे। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5 हो गया, है ना। मेरा भुज क्या हो गया, -5 हो गया। मेरा एब्सिसिया क्या हो गया, -5 हो गया। तीनों के नाम में, ऐसे क्वेश्चन में आप बार बार तीनों नाम लोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें देखना है अपना वाई। वाई क्या होता है हमारा, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी कोटि, है ना। बताओ ये कोटि कहाँ है, ये रहा भाई। तो ये इन्होंने बता रखा -4, ठीक है, तो ये हो गया मेरा -4। फिर मेरा कोऑर्डिनेट है एस। कोऑर्डिनेट क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, यहाँ पे ऑफ एन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। एस कहाँ है, ये रहा भाई। एस सबसे पहले एक्स पे देखें किस पे मिल रहा है, 3 पे। 3 कैसा है, प्लस का माइनस का, माइनस का भाई, सॉरी प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भुज क्या हो गया, 3, हमारा एब्सिसिया क्या हो गया, 3। तो अब हम क्या लिखेंगे, अपना कोटि यानी अपना ऑर्डिनेट। अब ऑर्डिनेट कहाँ है, ये रहा, जो क्या है -4। तो बस आपको ऐसे ही डायग्राम देख के इनकी वैल्यूज बतानी है, इतना ही ये हमारा वो है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल। अब आपको बताने हैं भाई, जब की बार उसमें मिला रखे थे, अब की बार मिला नहीं रखे, अब की बार आपको खुद से बताने हैं।
बताइए, ये मेरा एक डायग्राम है, इस पे आपको बताना है कि जो पॉइंट बी है, कहाँ है पॉइंट बी, ये रहा। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। देखिए बी कहाँ है, बी वाई एक्सिस पर है। जब मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर किसी भी एक्सिस पे है तो उससे दूसरी वाली एक्सिस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पर है, तो वाई की तो यहाँ पे कोई वैल्यू है, लेकिन क्या एक्स की वैल्यू होगी, हाँ होगी, लेकिन क्या, जीरो। और वाई की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, इसी तरीके से हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी देखिए कहाँ है, ये रहा मेरा सी, कहाँ है, ये रहा मेरा प्यारा सा सी। अब बताइए सी कहाँ पे है, सी भाई एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -5। समझ आया, समझ आया आप लोगों को। और ये हम देख के पता चलते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बोल दे कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, वो हमें वैसे भी पता है कि वहां पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। ये देखिए मेरा ए कहाँ है, ये रहा मेरा ए, कहाँ पे है ए, ऑन द एन एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, 4 0। समझ आया। आगे अब किसका कोऑर्डिनेट है, अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ई कहाँ है मेरा, देखिए ये रहा मेरा ई। ई कहाँ है, ये रहा। अब ई कहाँ है, ई भी भाई मेरा 1 पे है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो ई क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा एक्स की जगह 1, और एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0। इसी तरीके से ये मेरा डी है। ठीक है, ये मेरा क्या है, डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। कोऑर्डिनेट ऑफ डी बताओ कहाँ पे है डी, ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का क्या, माइनस, लेकिन x हमें आगे लिखना है और ये y एक्सिस पे है तो x क्या हो जाएगा, 0। तो ये मेरे सारे कोऑर्डिनेट आ गए जब वो किसी ना किसी एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, समझ आया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस इतना सा ही है ये चैप्टर, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए थोड़ा बेसिक, उसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी पेनसीईआरटी आरडी किसी के भी, बस इतना सा ही होता है। आपने अपने अध्ययन टेबल पर टेबल लैंप की स्थिति का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति को कैसे करेंगे। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब भाई ये इसका ना कोई फिक्स आंसर नहीं है कि जो आप बोल दोगे बस वही होगा, ठीक है, इसका कोई भी अलग आंसर हो सकता है। अब भाई मेरा स्टडी टेबल है ये, मान लो ये मेरा स्टडी टेबल हो गया, और मेरा रखा है यहाँ पे क्या, टेबल लैंप। तो मैं उससे क्या बताऊंगी, या तो मैं ये बता दूंगी यहाँ से इतनी दूरी चलो और यहाँ से इतनी, चलो मान लिया ये 2 दूरी हो गई, ये 3 दूरी हो गई, तो मैं बोल दूंगी भाई अब भाई देखो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर आपको 3 चलना है, वाई एक्सिस पर आपको 2 चलना है, तो मैं बोलूंगी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3 और 2। अब भाई जरूरी किसी का और आप लोगों का भी यहीं रखा हो, आपका कहीं और रखा हो, आपका बीचों बीच रखा हो, है ना, तो फिर हम यहाँ से करेंगे। तो हम मान लिया ये वाली दूरी मेरी 4 हो गई, ये वाली दूरी मेरी 3 हो गई, तो एक्स एक्सिस पर दूरी 4 है, वाई एक्सिस पर दूरी 3 है, तो इसका आंसर तब 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रैंडम ही आंसर हो जाएंगे इसके। बस आपको इसमें लेट करना है कि लेट इतना मेरी दूरी है, यहाँ पे मेरा टेबल लैंप रखा है, तो मैं ऐसे ऐसे बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ आपकी समझ को विकसित करने के लिए हैं, ये आपके पेपर में नहीं है। पेपर में क्वेश्चन जो आएंगे वो ये देखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए खींची गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? What is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कार्टेशियन प्लेन जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसी को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन का मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन ही है, कोऑर्डिनेट प्लेन का ही दूसरा नाम होता है कार्टेशियन प्लेन।
ठीक है। अब इन्होंने बोला 2 लाइनें हमने खींची थी, हाँ भाई हमने ऐसी 2 लाइनें खींची थी। अब इसमें हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, जो लेटी हुई होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, जो खड़ी हुई होती है वो हमारी वर्टिकल होती है। ठीक है, मतलब जो लेटी हुई होती है वो हमारी क्षैतिज होती है, क्षैतिज, और जो खड़ी हुई होती है वो हमारी ऊर्ध्वाधर होती है, ऊर्ध्वाधर। तो इनका नाम क्या होता है भाई, जो क्षैतिज होती है हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकली ऊर्ध्वाधर होती है वो वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो जो हमारी क्षैतिज हो गई वो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर हो गई वो मेरी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, बस यही बताना था। दूसरा है, इन दो रेखाओं द्वारा निर्मित तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइनों के द्वारा खींचे गए जो प्लेन बने, कौन से प्लेन बने। ये बने ना, हम दोनों ने खींची, एक प्लेन ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या नाम होते हैं इनका, क्वाड्रेंट चतुर्थांश। क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट चतुर्थांश। बस यही है आंसर। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ करती हैं, ये करती हैं। क्या नाम है इस पॉइंट का, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इस पॉइंट को ओरिजिन, यानी 0 0, है ना। यहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ये पॉइंट का नाम क्या हो गया मेरा, ओरिजिन। बस यही हमारे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति देखिए और निम्नलिखित जो भी है इनके आंसर बताने हैं। बी के निर्देशांक बताने भाई, बी के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कहाँ है, बी ढूंढो बी को। ये रहा भाई बी, बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स पे जा रहा -5 पे, और वाई पे 2 पे, तो हम क्या लिख देंगे, -5 और 2। सबसे पहले हम एक्स का लिखते हैं ना, फिर वाई का। सी के निर्देशांक, सी कहाँ भाई हमारा, ढूंढो सी कहाँ, ये रहा सी। सी के निर्देशांक बताओ। अब सी का एक्स क्या है, 5 प्लस का, और वाई क्या है 5 लेकिन माइनस का। ठीक है, आगे देखिए, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया एक बिंदु। ऐसा निर्देशांक जो -3 और -5 पे है, -3 -5 मतलब एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का। ये एक्स रहा भाई हमारा, किस पे था, -3 ये रहा, और ये -5 रहा, तो वो हमारा ई है। इसके ही पॉइंट क्या है मेरे, -3 और -5, तो इस पॉइंट का नाम मेरा क्या हो गया, ई। दूसरा देखिए, निर्देशांक 2 -4 द्वारा, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 और 4, मतलब x2 होना चाहिए और y मेरा -4 होना चाहिए। 2 कहाँ है, 2 तो ये रहा। अब माइनस, y मेरा माइनस है तो मतलब नीचे की तरफ होगा, ये रहा, यही हमारा है g। क्या है मेरा, g। है ना, कितने आसान क्वेश्चन, सिर्फ आप देखते ही कर रहे हो। ये आ गया मेरा z। फिफ्थ है, बिंदु डी का भुज क्या है। डी कहाँ है भाई हमारा, डी ये रहा। अब की बार ध्यान से देखिए, इसने पूछा है भुज, भुज यानी इंग्लिश में एब्सिसिया। एब्सिसिया क्या होता है मेरा, एक्स पॉइंट। तो डी का एक्स पॉइंट क्या है, 6। डी का एक्स पॉइंट क्या है, 6, है ना, क्या है 6। इसी तरीके से द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं बोला, ऑर्डिनेट बोला है ना। यानी किसके बारे में पूछ रहे हैं, वाई के बारे में, ओटी, वाई के बारे में पूछ रहे हैं। एच कहाँ है, ये रहा भाई मेरा एच, ये रहा। इसका वाई क्या है, ये वाई एक्सिस है, और ये कहाँ पे मिल रहा है, -3 पे, तो इसका वाई क्या हो गया, -3। इसकी कोटि क्या हो गई, -3। इस तरह का कोऑर्डिनेट्स। अब की बार कोऑर्डिनेट्स पूछे, पॉइंट एल, एल कहाँ है भाई, देखो नजर घुमाओ एल पे, मुझे तो एल दिख ही नहीं रहा कहीं पे। ओ ये रहा, ये रहा, ये रहा मेरा एल। कोड, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने भाई, ये तो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे हो गया तो एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, एक्स क्या हो गया 0, और वाई कितना है 5। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम कहाँ है, ये रहा भाई एम। इसके कोऑर्डिनेट बताओ किस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू तो -3 आ गई, और वाई 0 रहेगा। ठीक है, बस इतना सही हमारा है। और भाई ये बस इस एक्सरसाइज में इतना ही सब है, आपको पॉइंट दे दी जाएंगे, आपको बस वो लोकेट करने हैं। ठीक है, अब एक चीज और भाई, ये चीज जैसे यहाँ पे ये है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो भाई यहाँ बीच में कहीं पे 0.5 भी है।
है ना। यहाँ कहीं बीच में 0.15 भी 1.5 भी है, मतलब बीच में कहीं पे 2.5 भी है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी कि ये सब चीजें भी इनके बीच में आएंगी, ठीक है। अगर आपसे कहीं पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आपको वो भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतनी सी ही चीज है, आपको पॉइंट देंगे और आपको लोकेट करने हैं, आपको पॉइंट देंगे और आपको लोकेट करने हैं। बस इतना सा ही हमारा चैप्टर है, यही हमारे इस चैप्टर का खेल है। और यहाँ पे हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं। छोटा सा चैप्टर था, आसान सा चैप्टर था बिल्कुल, ठीक है। एक बार समझोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जो एक्स और वाई एक्सिस होती है उनका क्या नाम होता है, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल। तो चलिए हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एक बार फिर से आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने दिन को जैसे भी आप इंजॉय करते हो इंजॉय कीजिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई का नुकसान मत होने दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नई नई वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।